हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम फिर से एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल है अपना अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला। हम सिद्ध करना सीखेंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करें, आइए बिना किसी देरी के करते हैं इसे सिद्ध। और आप लोग यदि हमसे पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और एक बात, अगर आपको कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर क्वेरी भेजें, फोटो खींच के भेजे जिससे कि हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, बिना किसी पैसों के, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और हमारा सपोर्ट करना फुल। आ जाओ बिना किसी देरी के करते हैं। जब भी हमें किसी सवाल को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो पहले हम क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उस सवाल को परिमेय, ठीक है, उस संख्या को परिमेय मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे माना जो अपने पास 5 माइनस रूट 3 है, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 3-4 नंबर का आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है ना, वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लिया हमने कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब यदि ये अपरिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम आगे क्या कर सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 जो है, 5 माइनस रूट 3 जो है वो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन यही कहती है कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और P दोनों पूर्णांक होने चाहिए और दोनों सहभाज्य होने चाहिए। तीसरी बात इसमें यह है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही लिखेंगे हम कि जहां P और Q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं तथा जहां P और Q दोनों पूर्णांक और सहभाज्य संख्याएं हैं तथा तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब समझ लीजिए, यदि ये परिमेय संख्या है, यहां ऊपर हमने माना है, तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, मानी पूरे अंक होने चाहिए, दशमलव में नहीं होने चाहिए। दूसरी बात है कि सहभाज्य होने चाहिए, माने P बटे Q सहभाज्य का मतलब है कि 5 बटे मैंने लिख दिया 12, तो सहभाज्य संख्याएं हैं। मैंने लिख दिया 20 बटे 21 लिख दिया, ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं। मैंने लिख दिया 28 बटे 23 लिख दिया, या 37 लिख दिया। ऐसी संख्याएं जो आपस में कटती नहीं हो, जिनका कॉमन गुणनखंड नहीं हो, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। दूसरी बात, जो इसका हर है, हर नीचे वाला डिनोमिनेटर, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगी, पूरी संख्या अनंत में चली जाएगी, CND में चली जाएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बात आ गई समझ में।
बस यहां तक बात आ जानी चाहिए आपके समझ में। आगे हम क्या करेंगे, इस 5 को उधर ले जाएंगे क्योंकि इधर हम केवल रूट वाली संख्या रखेंगे। तो माइनस रूट का कितना बचेगा 3, और इधर कितना बचेगा p बटे में q, और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस के 5 बच जाएगा। ठीक है, हम इस माइनस को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा कि ये वाला ना, ये 5 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, या फिर आप क्या करो, इधर भी आप माइनस से गुणा कर दो, इधर भी आप माइनस से गुणा कर दो। तो जैसे ही हम इसे माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का रूट में 3, और इधर माइनस बाहर है, ध्यान रहे रूट से, इधर भी हम माइनस से गुणा करेंगे p बटा q और माइनस के 5। जब इसको गुणा किया जाएगा इससे तो ये तो प्लस की हो जाएगी रूट 3, और इधर इसको गुणा करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि हम 5 जो प्लस का है उसे पहले लिख देंगे और p बटा q को बाद में लिख देंगे। अंतिम रूप से हम क्या कर सकते हैं, q को इससे गुणा करेंगे, चाहे तो यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है, चाहे तो यहाँ तक भी ठीक है, और यदि आप चाहो तो आगे भी इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो और थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? अब एक बात जरा समझिए, एक बात समझिए कि 5 p और q तो हमने उधर पढ़ ही लिया था, ये पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तो ये पूरा भाग जो इधर वाला है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, ठीक है ना। बस अब यहाँ पे यही लिखना है कि यहाँ 5, यहाँ p q और 5 पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक बात है। अगर मेरे को एक बात बताओ आप, इसके अंदर से ये इधर वाला भाग पूरा परिमेय है, तो क्या परिमेय के बराबर में परिमेय नहीं होना चाहिए? देखो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमने पहले भी सिद्ध कर लिया, लेकिन अगर ये परिमेय है इधर का भाग तो इधर भी परिमेय होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अतः यहां लिख देंगे अतः रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। रूट 3 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन माय डियर, हमने पिछले काफी सारी जगह पे ये पढ़ा था कि ये अपरिमेय है, रूट में आने वाली जितनी विभाज्य संख्या अपरिमेय होती है, ये हमने काफी जगह पढ़ लिया है। तो यहां इस तथ्य का विरोध हो गया कि भाई साहब रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, यहां लिखेंगे अतः यहां इस तथ्य का विरोधाभास, परंतु यहां इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। वहां तो परिमेय आ गया, यहां तो क्या आ गया, परिमेय, जबकि यहां इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह जो विरोधाभास प्रकट हुआ है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह लिखेंगे क्योंकि यह विरोधाभास अतः यह विरोधाभास हमारी
गलत कल्पना, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। समझना इसे, मैं समझाऊंगा आपको। देखो आप समझो दोबारा से भाई, यहां ये पूरा जो भाग है अपना, ये पूरा भाग है अपना परिमेय आ गया है। अगर ये भाग परिमेय है तो इधर भी परिमेय होगा, इधर भी क्या होगा, परिमेय होगा। इसीलिए हमने क्या कर लिया, क्योंकि सभी पूर्णांक तो परिमेय स्वाभाविक है, तो बराबर में भी परिमेय होगा। इसीलिए हमने मान लिया कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले से ही जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में? अब दूसरी बात आप समझिए, यहां इस तथ्य का विरोध होगा, लेकिन ये विरोध हुआ क्यों? क्योंकि हमने भाई साहब अपनी फर्स्ट लाइन में एक कल्पना कर ली। हमने जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है इसमें एक कल्पना की कि ये जो संख्या है ना पूरी की पूरी अपरिमेय परिमेय संख्या है। अब यहां गलत कल्पना हो गई, उसी के कारण वो त्रुटिपूर्ण अपने क्या आ गई, कल्पना आ गई। ठीक है ना? मानिए वो जो कैलकुलेशन आया है अपने पास रूट 3 का, वो त्रुटिपूर्ण है, मानिए वो कल्पना भी अपने क्या थी, त्रुटिपूर्ण थी, इसी के कारण ऐसा हुआ। अतः हम अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कितना है अपना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आ गई बात समझ में? ये हमने अंतिम रूप से निष्कर्ष निकाल लिया। मैं समझता हूं कि आपको समझ में थोड़ा कम आया है, ठीक है ना? मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा समझ में कम आया है, मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो हम उस संख्या को परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय। ठीक है, तो यहां हमने पहली लाइन में यही कहा कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सके परिमेय संख्या कहलाती है। p और q दोनों पूर्णांक और सहभाज्य होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए, बस। तो ये डेफिनेशन भी हमने लिख दी। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन किया, क्योंकि अपने को रूट वाला भाग रखना है एक साइड। अब रूट वाला भाग एक साइड रख लिया, अपने पास ये बच गया। अब इसमें देखा हमने 5 भी पूर्णांक, p और q पहले डिफाइन हो गया कि ये पूर्णांक है, पहले ही परिभाषित हो गया। तो जब सारे के सारे पूर्णांक है, तो जब ऐसी कोई क्रिया जिसमें सारे पूर्णांक आ जाए तो वो संख्या परिमेय होती है। अब जब वो संख्या ही परिमेय है तो क्या उसके बराबर में कोई संख्या परिमेय नहीं होगी? क्या होगी? अगर ये संख्या परिमेय है तो हमने मानने में क्या हर्ज आ रहा है? तो हमने ये यहाँ पे लिखा है कि यहाँ p और q और 5 पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। इसीलिए अतः रूट 5 भी या रूट 3 भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अब यहाँ तो भाई साहब प्रॉब्लम हो गया कि ये पहले से ही हमने डिफाइन कर रखा है, काफी जगह पे काफी जगह सवाल पड़े हैं इसके, ये तो अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोध हो गया। क्या हो गया? परंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हमें प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने कल्पना कर ली थी फर्स्ट लाइन में। अतः हम फाइनली निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं आप सभी लोग इसे एंजॉय किए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो भाई साहब लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और किसी भी प्रकार का कोई आपको क्वेश्चन है कक्षा 1 से लेकर 10 तक का जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं,
तो आप उसे हमारे पास भेजें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फुल सपोर्ट करें और एक प्यारा से कमेंट जरूर भेजें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।